in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान इनकी आर्थिक नीतियों के कारण उनके देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। तुर्की में महंगाई चरम पर है और लोग खाद्य वस्तुओं की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच तुर्की की मदद को संयुक्त अरब अमीरात सामने आया है और वो तुर्की से करेंसी स्वैप पर राजी हुआ है। तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि उन्होंने स्थानीय मुद्राओं में लगभग 5 अरब डॉलर के करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे तुर्की को सहारा मिल सकेगा। दोनों देशों की बैंकों की तरफ से कहा गया कि इस करेंसी स्वैप का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और दो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करना है। हाल के महीनों में दोनों देशों ने अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं। बताया गया कि यह सौदा 3 सालों के लिए मान्य होगा और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। बीते महीने समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से खबर दी थी कि तुर्की के केंद्रीय बैंक और यूएई के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई समझौता होगा। संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की के केंद्रीय बैंकों ने अलग अलग बयान जारी कर उस वक्त बताया था कि सौदा 64 अरब लीरा और 18 अरब दिरहम जो यूएई की मुद्रा है उसके बीच है। तुर्की विदेशी मुद्रा के संकट से जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने के लिए तुर्की करेंसी स्वैप की तरफ बढ़ा है। तुर्की के केंद्रीय बैंक ने इससे पहले चीन, कतर, दक्षिण कोरिया के साथ करीब 23 अरब डॉलर के करेंसी स्वैप किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता मिलती हुई नहीं दिखी और तुर्की की बदहाली अभी भी जारी है। तुर्की की बदहाली के लिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं ये भी जानिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान की आर्थिक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। तुर्की की खराब हालत के बावजूद वहां के बैंकों को कम ब्याज लेने के लिए मजबूर किया जाता है। एर्दोगान का कहना है कि इस्लाम में उधार के पैसों पर ब्याज ना लेने या फिर बेहद कम लेने का जिक्र है, इसलिए वो देशों के बैंकों को ब्याज दर नहीं बढ़ाने देंगे। वो कहते हैं कि ब्याज दरें महंगाई को कम करने के बजाय उल्टे महंगाई के कारण बनती है। राष्ट्रपति की इन्हीं नीतियों के कारण तुर्की की मुद्रा में पिछले साल भारी गिरावट दर्ज की गई और देश महंगाई और आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। हालांकि हाल के दिनों में सरकार ने कुछ कदम उठाए जिसके कारण लीरा की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया। हालांकि बढ़ती महंगाई पर कोई रोक नहीं लग पाई है। यानी कि कुल मिलाकर परिस्थिति देखें तो तुर्की की अर्थव्यवस्था पाताल में जाती हुई दिखाई पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।